गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणुओं का निर्माण। तो ये अध्याय 2 का टॉपिक चल रहा है। इसको देखें, गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। हमने आपको बताया था कि बीजांड गुरु बीजाणु धानी का रूपांतरण होता है। बीजांड गुरु बीजाणु धानी का रूपांतरण होता है क्योंकि यह इसलिए इसे गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं। तो गुरु बीजाणु धानी में द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणु धानी में द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणुओं मतलब अगुणित गुरु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या है? गुरु बीजाणु धानी में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है, द्विगुणित बीजाणु मात्र कोशिका होती है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, इससे 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो इसकी क्या परिभाषा होगी, देखिए ध्यान से। गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी क्या होती है, ये बीजांड गुरु बीजाणु धानी में द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो क्या है बेटा, गुरु बीजाणु धानी बीजांड में द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ध्यान देना, गुरु बीजाणु जनन कहाँ होता है, गुरु बीजाणु धानी में। तो इसके निर्माण की प्रक्रिया के बारे में हम जानेंगे। तो डाले हेडिंग अगला, गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया। गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया। ध्यान देना, गुरु बीजाणु का निर्माण होते समय या बीजांड का निर्माण होते समय क्या होता है, बीजांड काय की अधस्त्वचा हाइपोडर्मिस, बीजांड काय की अधस्त्वचा की कोई भी एक कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर पाई जाती है, खाद्य संचय करके आकार में बड़ी सघन जीवद्रव्य एवं स्पष्ट केंद्रक युक्त हो जाती है। इसे प्रसूतक कोशिका कहते हैं। कौन सी कोशिका?
प्रसूतक कोशिका आर्की स्पोरियल कोशिका यह द्विगुणित होती है। इस प्रसूतक कोशिका में क्या होता है, परिणत या अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जो कि एक प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है। परिणत या अनुप्रस्थ समसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरी कोशिका है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका विकसित होकर के द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 एगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जो रेखीय चतुष्क में व्यवस्थित होते हैं। इन 4 एगुणित गुरु बीजाणुओं में विकास के दौरान 3 गुरु बीजाणु जो बीजांड द्वार की ओर होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और केवल एक गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है, जिसे निभागीय गुरु बीजाणु कहते हैं। इसे सक्रिय गुरु बीजाणु भी कहते हैं। और इस सक्रिय निभागीय गुरु बीजाणु से संपूर्ण मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का निर्माण होता है। ये क्रिया देखिए आप, देखिए गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी क्या कह सकते हैं इसको, बीजांड ओव्यूल। गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया कैसे निर्माण होता है, कौन सी कोशिकाओं द्वारा होता है। तो ध्यान देना, मेरे डालिए गुरु बीजाणु धानी मतलब बीजांड में गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया। इसका डायग्राम फॉलो करेंगे। आप इससे खूब अच्छी तरह से परिचित है, मैंने आपको इसका खूब वर्णन कराया है। बीजांड या गुरु बीजाणु धानी क्या है बेटा, बीजांड या गुरु बीजाणु धानी। इसमें ये निभाग, ये वाला पार्ट आधार पार्ट और ये वाला भाग बीजांड द्वार। कौन सा बेटा, बीजांड द्वार। ये बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत। और ये आप जानते ही हो अध्यावरण। अध्यावरण और मुख्य भाग जो होता है ये होता है बीजांड काय। बीजांड काय होता क्या बेटा, बीजाणु गुरु बीजाणु धानी या बीजांड का निर्माण होते समय
या बीजांड के निर्माण के साथ साथ बीजांड काय की अधस त्वचा, ये होती है अधस त्वचा। मैंने आपको बताया था पहले कि बीजांड काय सजीव द्विगुणित मृदुकीय कोशिकाओं से बना होता है। इसकी जो ये होती है लेयर, ये होती है हाइपोडर्मिस, अधस त्वचा, अधस त्वचा। अधस त्वचा इसे बोलते हैं अधस त्वचा। अधस त्वचा क्या कहेंगे, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। इसकी कोई भी एक कोशिका जो काउंटिंग बीजाणु द्वार की हो, खाद संचय करके क्या करेगी, आकार में बड़ी हो जाएगी। अगला चित्र बनेगा, ऐसे बनेगा। पहले डायग्राम को करें। इसकी एक कोशिका आकार में ऐसे बड़ी हो जाती है और स्पष्ट हो जाती है। बाकी जो कोशिकाएं हैं बीजाणु द्वार की जो मोटी कोशिका होती है, इसे बोलते हैं प्रसूतक कोशिका। प्रसूतक कोशिका या आर्किस्पोरियल सेल, ये दुगुणित होती है। प्रसूतक कोशिका किसोर होती है, बीजाणु द्वार की। इस प्रसूतक कोशिका में क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन जो कि एक समसूत्री प्रकार का होता है, मतलब समसूत्री विभाजन। इसमें कोशिकाओं की गुणसूत्र संख्या समान होती है। अगला बनेगा आपके इसे बोलेंगे प्राथमिक भित्ति कोशिका
ये होती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। कौन सी कोशिका? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। यही किसमें रूपांतरित हो जाती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये होती है युग्मित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, रूपांतरित हो जाती है। प्राथमिक भित्ति कोशिका से भित्ति का निर्माण होता है और गुरु बीजाणु कोशिका वायु में हो जाती है, विभाजित नहीं होती है, केवल यह गुरु बीजाणु मात्र कोशिका रूपांतरित हो जाती है। अब इसमें क्या होगा? आगे देखो, इसमें आगे डायग्राम ऐसे बनेगा। इसमें क्या होता है? अशुद्धि विभाजन होता है। बीजाणु कोशिका में अशुद्धि विभाजन। कौन सी कोशिका में? ये बीजाणु कोशिका में। आगे सूत्री विभाजन। आगे सूत्री विभाजन क्या बोलता है? 4 गुणन। ये इसमें ये रेखीय चतुष्कोण व्यवस्थित होते हैं। देखिए गुरु बीजाणु चतुष्क। देखिए गुरु बीजाणु चतुष्क या चित्र ए बी सी ये डी 4 गुणों का निर्माण होता है जो इसमें होते हैं चतुष्क में। इसके बाद में अगला जो गुरु बीजाणु बीजाणु द्वार की ओर से 3 बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। बीजाणु द्वार की ओर से 3 बीजाणु विकास के द्वारा नष्ट हो जाते हैं।
जो 3 मिनट बीजाणु द्वार होते हैं नष्ट होते गुरु बीजाणु केवल एक गुणन होती है क्रियाशील गुणन। क्रियाशील गुरु बीजाणु किस होता है निभाग की ओर, ये निभाग है, ये बीजाणु द्वार। ये है डायग्राम, इसलिए बीजाणु का डायग्राम आपको इस तरह से आना चाहिए। डायग्राम 5 मानेंगे। एक बार इधर देखें, गुरु बीजाणु धानी बीजाणु में गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया। बीजाणु या गुरु बीजाणु का निर्माण होते समय जब इसका निर्माण हो रहा होता है बीजाणु या गुरु बीजाणु दानी का, तो गुरु बीजाणु दानी या बीजांड की अधस त्वचा या बीजांड काय, गुरु बीजाणु दानी में बीजांड काय की अधस त्वचा की कोई भी एक कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर होती है खाद्य संचय करके आकार में बड़ी हो जाती है और उसमें सघन जीवद्रव्य और स्पष्ट केंद्रक दिखाई देने लगता है। अर्थात खाद्य संचय करके आकार में बड़ी सघन जीवद्रव्य एवं स्पष्ट केंद्रक युक्त हो जाती है। इसे प्रसूतक कोशिका या आर्किस्पोरियल कोशिका कहते हैं। अब क्या होता है, इस प्रसूतक कोशिका में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है जो कि समसूत्री प्रकार का होता है। अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये दो कोशिकाएं, एक प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, ये दोनों द्विगुणित होती है। प्राथमिक भित्ति कोशिका से भित्ति का निर्माण होता है जबकि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका का आगे विभाजन नहीं होता है। यह सीधे ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में रूपांतरित हो जाती है या विकसित हो जाती है, जो कि क्या होती है, द्विगुणित। तो ये जो है द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में रूपांतरित हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है इसमें क्या होता है, आश्रित विभाजन होता है जिससे 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है जो रेखीय गुरु बीजाणु चतुष्क या रेखीय चतुष्क के रूप में स्थित होते हैं। इनमें से बीजाणु द्वार की ओर स्थित 1, 2, 3, इनमें से बीजाणु द्वार की ओर स्थित 3 गुरु बीजाणु विकास के दौरान नष्ट हो जाते हैं या जो शेष बचा गुरु बीजाणु है, शेष बचे हुए गुरु बीजाणु को पोषण प्रदान करके नष्ट हो जाते हैं। यह शेष बचा केवल मात्र एक गुरु बीजाणु ही क्रियाशील अवस्था में होता है जिसे निभागीय गुरु बीजाणु कहते हैं। इस एक गुरु बीजाणु से ही पूरे भ्रूकोश या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। आगे प्रति हमारा क्या होगा, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण, जिसे हम भ्रूकोश भी कहते हैं। ये है, इसको आप लिखें तो देखिएगा, इस चित्र को बनाना पड़ेगा मुझे। गुरु बीजाणु दानी, बीजाणु में गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया, हमने इसका डायग्राम बनाया, इसका वर्णन करते हैं। देखो इसमें लिखे गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु दानी
प्रकट में बीजांड का निर्माण होते समय, गुरु बीजाणु दानी या बीजांड का निर्माण होते समय बीजांड काय की अधस्त्वचा, बीजांड काय की अधस्त्वचा, हाइपोडर्मिस, अधस्त्वचा की कोई भी एक कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर पाई जाती है, बीजांड द्वार की ओर पाई जाती है, खाद्य संचय करके आकार में बड़ी सघन जीव द्रव्य एवं स्पष्ट केंद्रक युक्त हो जाती है, इसे प्रसूतक कोशिका या आर्किस्पोरियल आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं। तो क्या होता है, देखो गुरु बीजाणु दानी या बीजांड का निर्माण होते समय, जब बीजांड या गुरु निर्माण होता है तो उसी समय बीजांड काय की अधस्त्वचा, तो बीजांड काय की हाइपोडर्मिस होती है, बीजांड काय की अधस्त्वचा की कोई भी एक कोशिका जो कहाँ स्थित होती है, बीजांड द्वार की ओर, जो बीजांड द्वार की ओर स्थित होती है या पाई जाती है, क्या करती है, खाद्य संचय करती है, भोजन संग्रह करती है और अपने आकार में बड़ी हो जाती है, सघन जीवद्रव्य युक्त हो जाती है और इसमें स्पष्ट केंद्रक भी दिखाई देता है, ये स्पष्ट केंद्रक युक्त हो जाती है। कहने का मतलब यह है, खाद्य संचय करके आकार में बड़ी सघन जीवद्रव्य एवं स्पष्ट केंद्रक युक्त हो जाती है। अब इसे आर्किस्पोरियल कोशिका या प्रसूतक कोशिका कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अब इसमें क्या होता है, ध्यान देना, हमने आपको डायग्राम बताया था, डायग्राम देखें क्या होता है, इस प्रसूतक कोशिका में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है जो कि समसूत्री प्रकार का होता है, एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे यह प्रसूतक कोशिका दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसमें लिखें, ध्यान देना, यह प्रसूतक कोशिका, अगला पॉइंट है, यह प्रसूतक कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन, ध्यान देना, पादपों में अनुप्रस्थ विभाजन या परिणत या अपनत, ये सब समसूत्री विभाजन होते हैं। प्रकरण कर लो, समसूत्री विभाजन। क्या होता है समसूत्री विभाजन, क्या परिभाषा समसूत्री विभाजन की, ऐसा विभाजन जिसमें पुत्री कोशिकाओं में या
जनक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका या जनक कोशिका के समान होती है। ऐसा विभाजन जिसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका या जनक कोशिका के समान होती है, समसूत्र विभाजन कहलाता है। ये कोशिका द्विगुणित होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि बीजांड में बीजांड काय की कोशिकाएं द्विगुणित, सजीव और कैसी होती हैं, मृदुत की होती हैं। तो बीजांड काय की हाइपोडर्मिस अधस त्वचा की कोई भी एक कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर पाई जाती है, खाद्य संचय करके अपने आकार में बड़ी, सघन जीव द्रव्य युक्त और स्पष्ट केंद्रक युक्त हो जाती है। इसे क्या नाम दिया गया है, पुस्तक कोशिका। आगे क्या होता है, यह पुस्तक कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। दो कोशिकाओं का निर्माण करती है जिन्हें प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। प्राथमिक और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। अगर इनमें से प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका इनमें से प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका द्विगुणित गुरु बीजाणु, द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में विकसित हो जाती है। द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में विकसित हो जाती है। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा इस बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जो रेखीय चतुष्क में व्यवस्थित होते हैं।
तो क्या हो बेटा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अणुसूत्री विभाजन द्वारा 4 एकविध गुरु बीजाणु का निर्माण होता है जो रेखीय चतुष्क में व्यवस्थित होते हैं। रेखीय चतुष्क में व्यवस्थित होते हैं। रेखीय चतुष्क में व्यवस्थित होते हैं। आगे देखें, अब क्या होता है, इन ये इनमें से देखो, इस रेखीय चतुष्क में, इस रेखीय चतुष्क में से 3 गुरु बीजाणु जो बीजांड द्वार की ओर पाए जाते हैं, विकास के दौरान नष्ट हो जाते हैं। विकास के दौरान नष्ट हो जाते हैं। केवल मात्र एक गुरु बीजाणु क्रियाशील अवस्था में शेष रह जाता है। इसे सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं। इसे सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं। इस सक्रिय गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद में भ्रूणकोश का परिवर्धन होता है। इस सक्रिय गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश का परिवर्धन होता है। तो बेटा प्रश्न आता है कि मादा युग्मकोद्भिद में भ्रूणकोश के एक बीजाणु के विकास से क्या अभिप्राय है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश के एक बीजाणु के विकास से क्या अभिप्राय है। यही होता है, क्या है कि आपने देखा होगा गुरु बीजाणुदानी में गुरु बीजाणुओं के निर्माण के समय क्या होता है, 3 गुरु बीजाणु तो नष्ट हो जाते हैं, केवल मात्र एक गुरु बीजाणु शेष बचता है जो निवाहक की ओर स्थित होता है। इस
एक एगुणित निभागीय सक्रिय गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्धन को क्या बोलते हैं? एक बीजाणु विकास कहते हैं, या मादा युग्मकोद्भिद के विकास को एक बीजाणु विकास कहते हैं। जी हाँ, एक बीजाणु से तो हो रहा है पूरा, भाई 3 तो नष्ट हो जाते हैं, केवल एक बीजाणु से क्या होता है? विकास होता है। इसलिए मादा युग्मकोद्भिद को एक बीजाणु विकास भी कहते हैं। तो इसमें परिभाषा देखिए इसकी, डालेंगे मादा युग्मकोद्भिद का, मादा युग्मकोद्भिद का एक बीजाणु विकास मादा युग्मकोद्भिद, टॉपिक है मादा युग्मकोद्भिद में भ्रूणकोश का एक बीजाणुज विकास, एक बीजाणुज विकास। तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि आवर्त बीजी पादपों के बीजांड या गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। कितने का? 4 एगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इनमें से बीजाणु द्वार की ओर स्थित 3 गुरु बीजाणु, इनमें से बीजाणु द्वार की ओर स्थित 3 गुरु बीजाणु विकास के दौरान नष्ट हो जाते हैं। केवल मात्र एक गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है, जिसे निभागीय गुरु बीजाणु कहते हैं। इस केवल मात्र एक निभागीय गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद के विकास को ही एक बीजाणु विकास कहते हैं। तो लिखो इसमें, तो लिखे आवर्त बीजी पादपों आवर्त बीजी पादपों में आवर्त बीजी पादपों के बीजांड में आवर्त बीजी पादपों के बीजांड या गुरु बीजाणु धानी गुरु बीजाणु धानी में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा आवर्त बीजी पादपों के बीजांड में स्थित करो इसको, बीजांड में एक लोगों थोड़ा चेंज करो इसको, आवर्त बीजी पादपों के बीजांड या गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से दोस्तों द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 एगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। यह हमने खूब पढ़ा है कि
आवर्त बीज पादपों के बीजांड के गुरु बीजाणु दानी में द्विगुणित गुरु बीजाणु महत्व कोशिकाओं से अनुसूत्री विभाजन द्वारा 4 एवं गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इनमें से बीजांड द्वार की ओर स्थित 3 गुरु बीजाणु तो नष्ट हो जाते हैं और केवल मात्र एक गुरु बीजाणु सक्रिय होता है। यहीं से परिभाषा बनी बेटा, केवल मात्र एक गुरु सक्रिय होता है। इस एकमात्र सक्रिय गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद में भूकोश इस एकमात्र सक्रिय गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद के विकास की प्रक्रिया को मादा युग्मकोद्भिद का एक बीजाणुज विकास कहते हैं। एकमात्र आप ये कर सकते हैं, इस एकमात्र होता है सक्रिय गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद या भूकोश के निर्माण की प्रक्रिया को या विकास की प्रक्रिया को मादा युग्मकोद्भिद का एक बीजाणु विकास कहते हैं। यही था कि आवर्त बीज पादपों के बीजांड में क्या होती है, द्विगुणित मात्र कोशिका विकास होता है। द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अनुसूत्री विभाजन द्वारा 4 एवं गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इनमें से बीजांड द्वार को स्थित 3 गुरु बीजाणु तो नष्ट हो जाते हैं और केवल एकमात्र गुरु बीजाणु शेष रहता है, यह सक्रिय होता है। इस एकमात्र एवं गुरु बीजाणु या सक्रिय गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद या भूकोश के विकास की प्रक्रिया को मादा युग्मकोद्भिद का एक बीजाणु विकास कहते हैं। तो बेटा बहुत सारे क्वेश्चन में प्रश्न आते हैं इस पाठ में से, और ये आपको 2 नंबर का एक बीजाणु विकास हो सकता है। प्रश्न हो सकता है कि मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु विकास से क्या अभिप्राय है, तो आपको ये है मतलब। अब आपका आएगा मादा युग्मकोद्भिद का विकास, ये है मतलब बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है परीक्षा में आने लगा। क्या आवर्त बीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्तन को सचित्र समझाइए, ऐसा प्रश्न बनता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है ये। कल हम आपको बताएंगे कि मादा युग्मकोद्भिद का विकास।